मतलब जब भी लोग नेचर साइड या फॉरेस्ट साइड पिकनिक पे जाइए, आपको ध्यान रखना है whenever you are going on a we are celebrating festivals by fire control. Welcome friends to the new video of the same chapter, and the chapter's name is combustion and flame. So in this video we are going to discuss about types of combustion. Okay, combustion कैसे होता है, अगर combustion होता है तो क्या नुकसान होता है, क्या फायदे हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या है, एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट. इधर तक हमने कुछ पढ़ा अभी तक, ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन. ओके, तो कम हियर, लेट्स स्टार्ट. रैपिड कंबशन. ओके, रैपिड मतलब फास्ट, एकदम तुरंत, रैपिडली, फास्ट होने वाला, क्विकली. सो रैपिड कंबशन इज व्हाट? व्हेन द गैस बर्न्स रैपिडली, व्हेन द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट. एक्चुअली हीट नहीं होगा, हीट होगा. When the gas burns rapidly, ध्यान रखना, इधर बर्न कौन हो रहा है? गैस हो रहा है. मतलब इधर फ्यूल कौन सा है? ऑब्वियसली गैस है. मतलब ये पक्का बात चल रही है या तो सीएनजी की या तो पीएनजी, ठीक है. When the gas burns rapidly and produces heat and light. Light means क्या होगा? ट्यूबलाइट चालू हो जाएगा? नहीं. Light means flame होगा वहां पे. ओके, मतलब ये कंबशन है जो विथ फ्लेम वाला कंबशन है. When the gas burns rapidly and produces heat and light, such combustion is known as rapid combustion. Okay, ऐसे combustion को क्या बोलते हैं? Rapid combustion. तो इसका एग्जांपल अगर हम दें तो हमारे घर में ये एग्जांपल डेली बेसिस पे बहुत बार होता है. That means whenever your mom turn on the knob of the stove and trying to start it, मतलब वो क्या करते हैं, मैचस्टिक अगर है तो उसको जलाते हैं और नॉब को स्टार्ट करते हैं. जैसे ही नॉब को स्टार्ट करते हैं उसके अंदर से गैस निकलती है, एलपीजी गैस, ठीक है. नॉब को स्टार्ट किया और जला हुआ मैच स्टिक वो नजदीक ले जाते हैं, उस टाइम पे वो गैस का बर्न होना शुरू होता है. डोंट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है. और आप देखना, सिर्फ आपको देखना है व्हेनेवर योर मॉम डूइंग दिस. और अभी लाइटर्स भी होते हैं, ठीक है. लाइटर्स में भी, लाइटर्स का भी यूज होता है इसमें. तो आप देख सकते हो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो आग पकड़ लेता है. मतलब वो गैस जो निकल रहा था वो गैस ही एक्चुअली में बर्न होना शुरू होता है. ओके, तो दैट्स व्हाई हीट भी, मतलब गर्म भी लगता है, और छूना नहीं है, उसको चेक करना नहीं है कि गर्म है या नहीं. वो गर्म ही होगा, मान लो मेरी बात, वो गर्म ही होगा, वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है. आपको ये एक्सेप्ट करना है, आपको चेक करने नहीं जाना है. और लाइट तो आपको दिख रहा है, फ्लेम दिख रहा है. दैट मीन्स व्हेन द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, such kind of combustion is known as rapid combustion. ठीक है, definition देख लिया, example देख लिया. Now the second type, spontaneous. Spontaneous combustion, एकदम spontaneous मतलब एक मिनट, definition देख ले. When a material suddenly bursts into flames, मतलब जब भी कोई मटेरियल अचानक से जलने लगे, ठीक है. मतलब कि गैस आपने ऑन किया, मैचस्टिक आया ही नहीं है, गैस ऑन किया, अचानक से गैस जलने लगा. और ऐसे बहुत सारी आग लगती है कई जगहों पे, ठीक है. तो बर्स्ट मतलब आग फटनी, मतलब फायर क्या बोल सकते हैं हम, कि ब्लास्ट होना, वी कैन से लाइक दैट. व्हेन अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स without the application of any apparent cause. apparent cause मतलब कि हम देख सकते हैं कि मैचस्टिक जला के मम्मी ने स्टोव को जलाया, we can see it, it means it is apparent, we can see it, ठीक है, हम देख सकते हैं. तो वैसा कोई भी apparent cause नहीं हुआ है और फिर भी अचानक से burst of flames हो गया, अचानक से आग लग गई, तो ऐसी आग को बोलते हैं spontaneous combustion. अब सर ऐसा तो कहाँ पे होता है? बहुत जगह पे होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इससे खड़े होते हैं. जैसे फॉरेस्ट फायर बाय ह्यूमन बीइंग्स. एक्चुअली में हमने देखा था कि फॉरेस्ट फायर बाय नेचर वो होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में. ज्यादा अमाउंट में तो हम करते हैं, ठीक है. मतलब जब भी लोग नेचर साइड या फॉरेस्ट साइड पिकनिक पे जाते हैं, उस टाइम पे रात को वो लोग क्या कैंप फायर करते हैं. ओके,
और कैंप फायर में उनको जब नींद आने लगी उठ के खड़े होकर निकल लिए। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कैंप फायर को आप अच्छे से बंद करके जाओ। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो बर्निंग पार्टिकल्स होंगे वो हवा चलने से उड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, ड्राई ग्रास पे गिर सकते हैं, वो जलना शुरू होगा। अचानक से पूरा जंगल आप सब उठोगे तब तो आग ही आग। ओके, सरप्राइज, ये हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको ध्यान रखना है whenever you are going on a picnic or such kind of thing, and when you are attending any campfire, must know this first of all. आपको उसका ध्यान रखना है, must remember this, that you should first stop the campfire and then go to the sleep, go to your room. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज होती है। चलो, ये तो एक कैंप फायर की बात हो गई। और दूसरी बात कि इन आवर कंट्री वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स बाय फायर क्रैकर्स। ठीक है, हम फटाके जलाते हैं। उस टाइम पे भी ये होता है, उस टाइम पे भी व्हेन एयर फ्लोज इन द फोर्स, तो उसमें से जो बर्निंग पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ के कहीं ना कहीं जाते हैं, और जाते हुए तुरंत आग नहीं लगती है। आपको लगता है कि वो गया, खत्म हो गया, बट वो धीरे धीरे जलता जाता है और अचानक से एक बर्स्ट ऑफ फ्लेम हो जाती है, बड़ी आग लग सकती है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, तो ये एक्चुअली में हमारे हाथ में है, इसका कंट्रोल। वी शुड कंट्रोल इट, वी शुड टेक केयर ऑफ इट। हमको ये ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमंस की केयरलेसनेस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते आए हैं, होते रहे, हो रहे हैं अभी, और ध्यान ना रखा गया तो आगे भी होंगे। ठीक है, मैंने अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में बताया था कि बहुत हजारों बार एक साल में आग लगी हुई है, लास्ट ईयर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर था वो एक ही फॉरेस्ट में, और जो इतना बड़ा है वो अर्थ का 20% ऑक्सीजन दे रहा है हमको। ठीक है, तो भी ह्यूमंस उसी में आग लगा रहे हैं, खुद नहीं लगा रहे, बट केयरलेसनेस के कारण लग रही है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। सो ये दो टाइप्स हमने देख लिए, टाइप्स ऑफ कंबशन में। यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। एंड वन अनदर डेफिनेशन, दैट इज एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या है एक्सप्लोजन? मस्ट लर्न द प्रोनाउंसिएशन। दिस इज एक्सप्लोजन। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है? When a large amount of gas is liberated, when a large amount of gas is liberated, such a reaction is called explosion. मतलब क्या हुआ इसका कि जब आप फायर क्रैकर्स को जलाते हो, ठीक है, फायर क्रैकर्स को जब जलाते हो उस टाइम पे क्या होता है? तीन चीज एक साथ आती है, हीट, दूसरा लाइट एंड तीसरा साउंड। ठीक है, हीट, लाइट एंड साउंड, तीन चीज एक साथ। जैसे स्पॉन्टेनियस में या नहीं, इसमें रैपिड कंबशन में क्या हुआ था? हीट एंड लाइट वाज देयर। ठीक है, ये दोनों तो मिल रहा था, कंबशन के अंदर हीट लाइट मिलता है। बट इन एक्सप्लोजन क्या होता है कि जब गैस निकलता है उस प्रोसेस के एंड में, एज अ रिजल्ट, एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट साइड when a large amount of gas is liberate होना, free होना, liberated, such a reaction is called explosion, and firecrackers are the example of explosion. जब आप उसको जलाते हो आवाज भी आती है, गैस भी निकलती है, और आवाज इसीलिए आती है क्योंकि बहुत ही बड़े अमाउंट में गैस प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन के अंदर। मतलब वो फायर क्रैकर के अंदर आप जब जलाते हो वो आग अंदर जाता है, उस टाइम पे वो जलने के कारण बहुत ही बड़े अमाउंट में, इतनी छोटी चीज के अंदर गैस लिबरेट होता है, और इतना बड़ा अमाउंट एक साथ बाहर निकलता है। दैट्स व्हाई साउंड इज दैट, और इसीलिए साउंड निकलता है वहां पे। लाइट तो दिखेगा क्योंकि फ्लेम है। ठीक है, तो लाइट, फ्लेम, सॉरी, लाइट, साउंड एंड ठंडा तो होगा नहीं, हीट भी मिलेगा। दैट्स व्हाई लाइट, हीट एंड साउंड, these three things are there just because of liberation of gas of very large amount, and that process is known as explosion. Again, when a large amount of gas is liberated, such a reaction is called explosion. Okay, so ये तीन definitions आपने देखे, बहुत ही important है, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। One of the favorite kind of questions for every teachers. Okay, so they must put it in your test question paper. So remember कीजिए इसको, आप लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
और मेरे को सेंड भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भेजे हुए हैं जिससे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे को सबमिट भी कर सकते हैं। सो टू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।